चलिए बच्चों, स्वागत है आपका हमारा इस छोटे से प्यारे से YouTube चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले जो है परिभाषा सहित सब कुछ बता दिया है संधि के बारे में, और आज मैं आपको महत्वपूर्ण उदाहरण करवाने वाली हूँ। हाँ, ये इससे ये होगा कि देखते हैं कि संधि आपका कहाँ से कहाँ तक तैयार है, या कौन सी संधि आपकी बहुत अच्छी तैयार है, कौन सी कमजोर है, या कहाँ आप फंस रहे हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी लाए। जैसे एग्जाम में ज्यादातर उदाहरण पूछता है, न कि परिभाषा पूछता है। परिभाषा कभी कभी 1-2 नंबर पूछ लेता है, लेकिन वो ज्यादातर वो क्या करता है, आपको उदाहरण के माध्यम से ही फंसाता है। तो आप फंसिए नहीं, वहां से निकलिए, क्योंकि आपको टॉप करना है। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगर दोस्त आप चाहते हैं आपके दोस्त तक पहुंचे, पड़ोसियों तक पहुंचे, या आपके और भी तेजी से ये वीडियो फैले, तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर करते चलिएगा। चलिए फर्स्ट है आपका, पहले मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बता रही हूँ कि अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट में आप आंसर करते चलिएगा। देखते हैं कौन जल्दी आंसर करता है। तो सबसे पहला है, जैसे मैंने कि आपको संधि में बताया था, अगर या यदि आ यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। देखिए ए हो जाता है, ए हो जाता है। तो वो स्वर संधि कहलाती है। लेकिन स्वर संधि में भी कितने पार्ट है बच्चा? 5 पार्ट है आपके। तो स्वर संधि में भी कौन सी संधि कहलाती है, ये आपको बताना है। स्वर संधि कहलाती है, जैसे इसमें पूछ रहा है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो ये आपकी कौन सी संधि में आएगी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका दीर्घ संधि। सेकंड है गुण संधि। थर्ड है आपका वृद्धि संधि। फोर्थ है आपका अयादि संधि। अब आप बताइए कौन सी संधि होगी? सबसे पहले आप देख लीजिएगा इसमें कह क्या रहा है, अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। तो इसमें कौन सी संधि होगी बच्चा? गुण संधि। ठीक, मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि बड़ी मात्राएं होती है, गुण संधि एक मात्रा वाला होता है, वृद्धि जिसमें एक मात्रा की बढ़ोतरी हो जाए वो होती है वृद्धि संधि। और अयाद में आए आ और आए आते हैं तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? अयादि संधि। तो ये कौन सी संधि है? एक मात्रा वाला है, देखिएगा गुण संधि है। कौन सी संधि है बच्चा? गुण संधि है। चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड में हम आपको एक वर्ड दे रहे हैं अनंत। अब बताइए इसकी संधि क्या होगी? संधि विच्छेद बताइए कि अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? सोचिए सोचिए, जल्दी बताइए क्या होगा अनंत का संधि विच्छेद? अन प्लस अंत। देखिए जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे ये ध्यान रखिएगा कि दोनों क्या हो? एक सार्थक शब्द हो, यानी जिन शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकले। तो अनंत का क्या हो गया? अन प्लस अंत।
थर्ड नंबर एग्जाम्पल है आपका पवन। पवन में कौन सी संधि है बच्चा? जैसा कि मैंने आपको पूरा संधि बताया हुआ है, अगर आपको परिभाषा जानना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहां जाकर के आप पिछला वीडियो ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। तो पवन में कौन सी संधि है बच्चा? चलिए बताइए, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। गुण संधि, दीर्घ, यड़ संधि या अयादि संधि। अब बताइए इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलेंगे। लिखा है आपके सामने उज्ज्वल। अब उज्ज्वल का संधि विच्छेद करिए तो, या इसमें बताइए कौन सी संधि है। पहले तो इसके संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? उत प्लस ज्वल। अब कौन सी संधि है? ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 4 ऑप्शन है आपके सामने। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताएंगे आप लोग। गुण, व्यंजन, विसर्ग और दीर्घ। बताइए जल्दी से कौन सी संधि होगी। जैसा कि आपको शब्द देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ क्या आ रहा है, पहले का तीसरा हो जा रहा है। देखिए, तो उत प्लस ज्वल हो गया आपका, तो यह क्या होगा? व्यंजन संधि। यानी व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन में क्या होता है कि जब हम संधि को तोड़ते हैं तो वहां पर स्वर या व्यंजन से मेल होता है, तब जाके आपका व्यंजन संधि होती है। एग्जाम्पल नंबर 5वां है अन्वेषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? बताइए तो। मैं आपको एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, आपके सामने है। अन्वेष प्लस र, दूसरा है अन्वे प्लस षड, तीसरा है अनु प्लस वेषण, चौथा है आपका अनु प्लस एषण। तो बताइए बच्चा कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो आप बताइए अन्वेषण का क्या होगा? अनु प्लस एषण। जैसा कि मैंने आपको बताया, संधि विच्छेद करते टाइम बहुत ही ध्यान रखिएगा दिमाग में कि जो दो शब्द जो टूटे, दोनों का एक अर्थ हो, कोई भी सार्थक अर्थ हो, तो वही आपका संधि विच्छेद बनता है। नवोढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम की दृष्टि से। पहला ऑप्शन है आपका नव प्लस उढ़ा, दूसरा है नवो प्लस ढा, तीसरा है नव प्लस उढ़ा, चौथा है आपका न प्लस ओढ़ा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? बताइए जल्दी से। नव प्लस उढ़ा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ चुके हैं, बताइए यड़ संधि किससे संबंधित है? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, बताइए। अगर आपको पहले भी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देख सकते हैं। किससे संबंधित है? पहला है ऑप्शन आपका व्यंजन, दूसरा है आपका विसर्ग, तीसरा है आपका स्वर, चौथा है आपका दीर्घ। संधि सब में है, बताइए यड़ संधि किससे संबंधित है? व्यंजन संधि विसर्ग से या स्वर से या दीर्घ से? तो किस में आती है? आपकी स्वर संधि में आती है। नेक्स्ट एग्जांपल है 8 नंबर। एक शब्द है जगन्नाथ, इसका संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? तब तक हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि ये कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि आएगी। स्वर संधि, नेक्स्ट है आपका विसर्ग संधि, थर्ड है आपका व्यंजन संधि,
लास्ट है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पहले आपको इसका संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो गया। अब ये किस में आ रहा है, आपका व्यंजन संधि में आ रहा है। एक शब्द है उड्डयन, जो कि आपके एग्जाम में पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। उड्डयन, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रही हूँ। उत प्लस डयनम पहला है, दूसरा हो गया आपका उद प्लस डयनम, तीसरा है आपका उड प्लस अयनम, चौथा है आपका उड प्लस डैनम। फटाफट बताइए क्या होगा इसका, जल्दी बताइए जल्दी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले का तीसरा हो जाता है व्यंजन संधि में, तो उत प्लस डैनम आपका सही संधि सही विच्छेद होगा। बृहस्पति, बृहस्पति का सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चा, बताइए। बृह प्लस पति। अब ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, जो कि आप देख रहे हैं श लगा हुआ है, संधि विच्छेद करते टाइम ये विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं 11 नंबर पर। एक शब्द है पित्राकृति, पित्राकृति। अब इसमें कौन सी संधि होगी, पितृ प्लस आकृति। क्या होगा पित्राकृति का, पितृ प्लस आकृति। अब आप इसमें बताएंगे कौन सी संधि है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इनमें इसमें कौन सी संधि है। देखते हैं आप संधि कितना समझ पाए हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है। पवन, पवन का संधि विच्छेद करिए तो क्या होगा बच्चा। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रही हूं, बताइए। और हाँ, ये बताइएगा कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है अयादि, चौथा है यड़। आपको बताना है पवन में कौन सी संधि है। तो संधि विच्छेद करिए, इसका क्या होगा, पो प्लस अन, प प्लस अन, पव प्लस न, प प्लस अवन। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा इसका, पो प्लस अन। अब आपको कमेंट में आंसर बताना है कि पवन में कौन सी संधि है, विसर्ग, दीर्घ, अयाद या यड़, कौन सी संधि है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। दूर्जन में कौन सी संधि है, या इसका संधि विच्छेद भी करते चलिएगा। तो मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रही हूं, आप बताइएगा कौन सी संधि है। दूर प्लस जन, दू प्लस अर्जन, तीसरा है दू प्लस जन, दू प्लस जन। बताइए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, दू प्लस जन। आज का लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इसका संधि विच्छेद करके बताइएगा और कौन सी संधि है ये बताइएगा आप। इत्यादि का संधि बताइए कि इसमें कौन सी संधि है,
ये रहा आपका क्वेश्चन। और हाँ, इसका होगा इति प्लस आदि, ये रहा इसका संधि विच्छेद। अब आपको बताना है इत्यादि का संधि। बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूं। वृद्धि संधि पहला ऑप्शन है, दूसरा है आपका अयादि संधि, थर्ड ऑप्शन है आपका गुण संधि, चौथा ऑप्शन है आपका यड़ संधि। मैंने आपका एक काम आसान भी कर दिया है कि इत्यादि का संधि विच्छेद आपको बता दिया है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हाँ बच्चों, जैसा कि रोज रोज कहते हैं अच्छा नहीं लगता है कि आप वीडियो को लाइक करिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुद ब खुद लाइक कर सकते हैं। और प्लीज इसे बस एक चीज कहेंगे, शेयर करते चलिए, क्योंकि हमारा वीडियो हम चाहते हैं कि जो घर बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक भी पहुंचे, पूरे हिंदुस्तान में हमारा वीडियो फैले, ताकि वो लोग भी इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को और रुचि बना सके और आगे अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे बना पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपका फर्ज है या आपको मैंने काम दिया है, आप अपना काम बखूबी करिए। हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर पिछला वीडियो आपको देखना है, हमारे इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया जहाँ पे सारे वीडियोस हैं। आप वहाँ जाकर के एक एक वीडियो आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अपनी तैयारी और मजबूत बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए बच्चों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड हर हर महादेव।